एक सवाल पूछिए, इस्लाम कब आया? उसमें क्या हो गया? देखो एक मिनट, इस्लाम कब आया? पहली बात तो इस्लाम आया जब इस दुनिया में सबसे पहला एक आदमी आया था, आदम के टाइम से है। उससे पहले कोई आदमी था ही नहीं। उस टाइम से इस्लाम आया। समझ लो बात। कितने आप गूगल कर लो, किताबें पढ़ लो, लाइब्रेरी डालो, आदम से आया, सीधी सी बात। भाई 1000 साल पहले, 2000 साल पहले, 3000 साल पहले, 5000 साल पहले नहीं है, कोई कितनी भी कैलकुलेशन लगा लो, आदम का नाम निकालो, नहीं मान के चलो, आदम का नाम निकालो, आदम जिस ईस्वी में पैदा हुआ होगा उसी टाइम से इस्लाम है। आप बता दो ना, जानकार आप लगते हो, बताओ। देखिए ऐसा है, सबसे जो ओरिजिनल धर्म है सनातन। क्या बात हो? पहले बात तो सुन लीजिए, आपसे झगड़ा नहीं कर रहे भाई, हमारे भाई हैं। सनातन धर्म जो है ये लगभग 5000 वर्ष पुराना धर्म है। क्योंकि इससे पहले भाई युग थे ना, ये कलयुग चल रहा है, इससे पहले द्वापर, फिर त्रेता, फिर उससे पहले सतयुग। मेरा ये कहना है सारे सनातन से ही निकले हैं। जैसे सनातन हिंदू कोई धर्म नहीं है, जो लोग कहते हैं वो कहते हैं, मैं नहीं मानता। हिंदू सिर्फ जीवन जीने की पद्धति है, असल धर्म है जो सनातन। और सनातन से ही हिंदू निकले, सनातन से ही इस्लाम, सनातन से ही क्रिश्चियन, सनातन से ही ईसाई, सनातन से सिख, सनातन से सब बहुत जैन। इन्होंने कहा कि लगभग हमारा सनातन 5000 साल पहले का है, हमने भी मान लिया, लेकिन हमने आदम से बता दिया अपना इस्लाम, हमारा इस्लाम आदम से ही निकला है। बाद में अगर आप गूगल भी करोगे ना तो 5000 साल पहले का तो काबा ही है हमारा, सऊदी के अंदर काबा ही 5000। तो जब हमारा काबा था यानी कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम से टाइम का, और सनातन भी उसी टाइम का, तो ओरिजिनल धर्म सनातन कैसे हो गया भैया? कैलकुलेशन बताओ। करते हैं जो बकरीद बनाते हैं, वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बच्चे की जगह में कुर्बानी, वो कब आए थे? इस इतिहास को गूगल में सर्च कर लीजिए, पता चल जाएगा इस्लाम कितना पुराना है, कितना पुराना फॉलो कर रहे हैं हम लोग। आज अगर बकरीद बनाते हैं हम लोग तो कितनी पुरानी चीज है वो, कितनी पुरानी रिवाज को लेकर चल रहे हैं हम लोग, उससे समझ में आ जाएगा कि इस्लाम कितना पुराना है। तो ये है तुम्हारी नमाज तो 1000 साल पहले से शुरू हुआ है, या अल्लाह जो नाम है आपका 1000 साल पुराने से शुरू हुआ है ना। याद करने का तरीका अलग अलग साहब आए, वो बताए कि अब ऐसे तरीके से इबादत करो। इबादत तो हर बार से होती आ रही थी, इस्लाम हर टाइम से था, चाहे मूसा अलैहिस्सलाम आए, मूसा अलैहिस्सलाम, भैया आप गूगल करिए, आप ये बार बार कह रहे हैं गूगल देख लो, बोलिए ना, ये बार बार कह रहे हैं गूगल देख लो। गूगल कह रहा है लगभग 613 ईस्वी के आसपास हजरत मोहम्मद साहब ने, लगभग 613 ईस्वी के आसपास हजरत मोहम्मद साहब ने लोगों को अपने ज्ञान का उपदेश देना आरंभ किया। इसी घटना को इस्लाम का आरंभ के रूप में जाना जाता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का काबा देख लो कितना साल पुराना है, फिर आदम का देख लो, आदम गूगल बता दे तो मैं मालूम, क्योंकि वो इस्माइल अलैहिस्सलाम तक में जाइए ना। मेरे हिसाब से बाइबल का एक एक्सटेंडेड फॉर्म लिख दिया एक बिजनेस माइंडेड पर्सन से, और वो अपने आप को मोहम्मद प्रॉफिट मोहम्मद कहने लग गया। दिस इज माय पॉइंट। मोहम्मद साहब को लेकर इनका एक तर्क है, बताइए कि ही वाज अ बिजनेस माइंडेड पर्सन, एंड उसने क्या किया कि उसने बाइबल का एक एक्सटेंशन फॉर्म बना दिया, एंड ही प्रमोटेड हिमसेल्फ। सॉरी, विद ऑल माय रिस्पेक्ट, बिकॉज़ अल्लाह आई बिलीव हिम, बट ताकि सबको समझ में, मैं नहीं सबको समझ में, हिंदी बोलिए आप, हिंदी आती है ना आपको, हिंदी बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे बाइबल था, कुरान था, कुरान का एक एक्सटेंडेड फॉर्म किसी पर्सन ने बनाया। अब आप क्या नाम देते हैं मुझे नहीं पता, ठीक है। दिस इज माय पॉइंट। कहने का ये मतलब है जिनको आप मोहम्मद साहब, जिनको आप क्या मानते हैं? पैगंबर, हाँ। तो बिल्कुल अल्लाह के मैसेंजर जो थे वो एक बिजनेस माइंडेड पर्सन थे, व्यक्ति थे। उन्होंने अपना एक्सटेंडेड एक फॉर्म बनाया जिसको हाँ, मैं उन्हें भी नहीं कह रहा, पर किसी ने भी बनाया वो उनकी बात है, ठीक है। आप पलट रहे हो यार, फिर स्टेटमेंट से पलट। मैं पॉइंट, वो भैया भी समझ रहे हैं, आप भी समझ रहे हो, मैं भी समझ रहा हूँ। समझ नहीं बोलो, बात पलट दी आपने। यही बात है कि एक्सटेंडेड फॉर्म है। अगर भगवान है तो उसका बाप नहीं होगा, और जितने भगवान है सबके बाप है। इतिहास पता कर लो आप,
ये बहुत बेकार स्टेटमेंट है। मैं नहीं बीच में थोड़ा नाम लीजिए। नहीं राम के अब अगर इन्होंने कहा इस्लाम कब आया है 1200-1300 साल पुराना है। सुनिए आप पहले बात सुनिए, अब बात सुनिए। अरे सुनिए 2500 साल पुराने हमारे चाणक्य थे, फिर द्वापर हो गया, सतयुग हो गया, त्रेता हो गया। अगर पुराना था, राम जी ने जब पुल बनाया था, ठीक है, उसमें कौन थे? हमारे वनमानस आए थे, बहुत सारे लोग आए थे। कोई टोपी वाले थे? नहीं थे। तो बताइए अब अगर पुराना था नहीं, अब उस टाइम पे बस क्रिश्चियन भी नहीं था यार, उस टाइम में तो यहूदी भी नहीं था, कोई था किसी ने इनका इतिहास इतना पुराना किसी ने सुना नहीं। और आप सारी दुनिया जानती है। आप एक बार आप रामायण उठा लो, अलग बात मिलेगी। अब भगवत गीता उठा लो, अलग बात मिलेगी। ईसाई है, अगर किताब एक होती तो सब एक ही बात मिलती। क्रिश्चियन धर्म है, वो किससे रिलेट करता है? रिलेट किससे करता है? क्रिश्चियन बोल रहे हैं कि जो ये फिलॉसफी है हमसे मैच नहीं करती, हम झटके का खाते हैं, ये हलाल खाते हैं। वो बोल रहे हैं कि ये जो रिलीजन है वो एंटी क्राइस्ट है, एंटी क्राइस्ट बोल दिया, एंटी बिब्लिकल। वेजिटेरियन है, वो खुद बोल रहे हैं अपने आप से। आप जो बोल रहे हैं, आप तो खुद वेजिटेरियन है। अभी आप बोल रहे हैं कि हम झटका खाते हैं। सवाल आ गया, झटके के मीट में और हलाल के मीट में क्या अंतर है? विनम्रता से पूछ रहा हूँ, मुझे उत्सुकता है जानने की। ईसाई लोग झटके का खाते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्यों ऐसा? हलाल करके पूछ लेता हूँ, विनम्रता से पूछ रहा हूँ। अब भाई एक मिनट, हम अपने भाई से मिलेंगे, ठीक है, हम मुस्लिम भाई से मिले, हमने सलाम कर लिया, हम हिंदू भाई से मिले, हमने राम राम कर लिया। अपना अपना तरीका है, सबका तरीका अपनी जगह सही है। आप क्यों करते हो सलाम, आप राम राम क्यों करते हो? हमारे ये पूछने का कोई महत्व नहीं बनता, कोई मतलब ही नहीं बनता, बेकार का मतलब। जबरदस्ती को नहीं बोल रहा। बाद में भैया राम राम, कोई दिक्कत नहीं है भैया, आपका धर्म है, हम तो भाई है, आपको खुशी मिलता है राम राम। ये डिबेट का पॉइंट है, क्योंकि जब तक तर्क वितर्क नहीं करेंगे कंक्लूजन पे नहीं पहुंचेंगे। मेरा ये मानना है, क्यों नहीं? आप ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि आंदोलन के पक्ष में फैसला क्यों दिया? 500 सालों से ये मैटर चल रहा था। बिल्कुल बात से नहीं। दूसरा ये है कि जब चार जनता आपस में बात करती है तो वहाँ पर आप नहीं ढूंढेंगे कि कौन कितना ज्ञानी है, सब एक से एक ज्ञानी है। अब जैसे आप मुझे इस्लाम के बारे में पूछेंगे तो शायद आप मुझसे ज्यादा जानते हो, फैक्ट है, लेकिन सनातन के बारे में पूछे तो नो डाउट मैं ज्यादा जानता हूँ, ठीक है। अभी भैया बोल रहे ना, चलिए आप रामायण की 4 लाइन बताइए पढ़ के, रामायण की 4 लाइन बताइए पढ़ के। अब हमारा इतिहास जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मोहि परखेउ तुम भाई, शहीदों का कंद बोल बलकाई, तब लगी आवाऊं से। हिंदी बता देंगे भाई? अरे यार क्या यार, अरे थोड़ा सुनेंगे तब न बताएं, सुनेंगे तब न बताएं। जामवंत के बचन सुहाए, जब सीता जी का पता लगाने जाना था और हनुमान जी और जो बंदरों की टीम थी वो समुद्र के किनारे थी, और जो है वो क्या कहते हैं कि जो समुद्र था वो बहुत उसका बड़ा था, तो ये पार करके कौन जाएगा? तो सब लोग होपलेस से कौन जाएगा? तब उस समय जामवंत जी ने हनुमान जी के बल का एहसास कराया, क्योंकि उनको एक श्राप मिला था ऋषि का, थोड़ा वो चंचल थे तो बार बार उनको उठा के तो उन्होंने एक श्राप दिया कि एक समय ऐसा आएगा तुम अपने बल को भूल जाओगे। तब उन्होंने एहसास कराया, तब उनको एहसास हुआ और उन्होंने समुद्र लांघा और लंका। जामवंत जी के बचन उनको सुहागे अच्छे लगे, जामवंत के बचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मोहि परिखेउ तुम भाई, शहीदु कंदमूल बलकाई, तब लगी आवो सीता ही देखी। तो इनको भी परखेंगे, मतलब हुई है काज, ठीक है। हनुमान जी को एहसास हो गया कि अब राम जी का काज हो जाएगा। और यह कही नाई, एक लाइन सुन लीजिए, यह कही नाई सबनी कहूँ माथा, चले हरस ही अधरी रघुनाथा। जब सारे लोगों ने यह बात सिर मतलब कहा, तब हनुमान जी हृदय में हर्ष धारण करके और समुद्र को लागने का प्रयास किए। नहीं बता दिया, ठीक है। आपके लिए लैप है, आप बहुत अच्छा ज्ञान रखे, बहुत अच्छी बात ज्ञान की, अच्छी बात बताएं, अच्छी बात बताएं। अच्छा नहीं, बिल्कुल डिबेट खत्म करते, आखिरी सवाल रहेगा। अभी अजमेर शरीफ को लेकर जो याचिका दायर की गई है उसमें यह कहा गया है कि अजमेर शरीफ जो है वो असल में शिव भगवान का मंदिर है, और इसको लेकर एक किताब का हवाला दिया गया है। उस किताब को किसने लिखा? तो एक रिटायर्ड जज ने लिखा। उसमें बिल्कुल 1911 में किताब लिखी गई और उसमें ये उल्लेख है कि जब अजमेर बिल्कुल 1911 किताब में ये उल्लेख है
कि अजमेर शरीफ में जो ईंट पत्थर जो भी लगा है वो मंदिर का मलबा है, और दूसरा गर्भगृह में एक जैन मंदिर है। इसके अलावा पृथ्वीराज चौहान के जो वंशज थे उन्होंने इसको बनाया है। कोर्ट ने इस याचिका, सुनिए मैं वंशज की बात कर रहा हूँ, मैं पृथ्वीराज चौहान की नहीं बात कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरा आते हैं, इसको इस याचिका को कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है। देखिए, कोर्ट का एक्सेप्ट करना, मुझे पूरा क्लॉज तो नहीं पता, पर एक क्लॉज बना था जिसपे था कि अब जो बाबरी मस्जिद का जो हम लोग का आया था ये डिबेट, इसके बाद था कि कोई भी ऐतिहासिक भवन 1991 वर्शिप एक्ट, हाँ वर्शिप में एक आया था कि ऐतिहासिक भवन को किसी तरह से इस पे डिबेट अब नहीं होगी। अब इस पे डिबेट नहीं है, जो है एज इट इज जो था वो नहीं था, क्योंकि इसका एक रीजन था, इसका एक रीजन था। आज आप किसी भी बुक का हवाला दे ले, आज एक मुसलमान का एक अपना प्रोपगंडा अपने देश पे अब धीमा धीमा बनता जा रहा है कि मेरी बात कोई नहीं सुन रहा, मेरी बात कोई नहीं सुन रहा, हमारी बात को कोई नहीं समझ नहीं सक रहा। आप अगर आप, हाँ बिल्कुल, मैं तो मानूंगा, एग्री करता हूँ। जब 2 घंटे में रिपोर्ट आ सकती है और जो मतलब वकील के पीछे, लॉयर के पीछे पब्लिक, अब मान लो कोई काम कानूनी हो रहा है, गवर्नमेंट के अंडर में हो रहा है, तो कोई पब्लिक पीछे किसी एक धर्म का नारा नहीं लगा सकती है जब वो चीज गवर्नमेंट के अंदर में है। अगर धर्म के ही करने वाले चाह रहे हैं तो बयान है, तो नारा लगाना गलत है, ये गलत प्रस्तुत किया गया है। ये बात ये है, जब जो है वो विष्णु शंकर जैन मेंबर कमेटी जो है, संभल की बात संभल की बात करें, उसी की बातें भी कर रहे हैं भाई साहब। वहां गए सर्वे हुआ और उसके बाद वहां एक अफवाह फैलाई गई कि खुदाई चल रही है। ठीक है बिल्कुल। उसकी वजह से जब ये लोग बाहर निकले, ये लगभग 11 बजे की बात है, तो कुछ लोगों ने वहां नारा लगाया, लेकिन इन लोगों ने इसको यह प्रस्तुत किया कि ये लोग जय श्री राम का नारा लगाते बस सर्वे करने गए। फेथ है, बात समझिएगा, ये सारा चीज है, सारा आपका फेथ है, मेरा फेथ मेरे साथ है। आज तक हिंदुस्तान में जो, आप एक बात समझिए, हम हिंदुस्तान में रहेंगे कैसे, इस चीज पे आप सोचना होगा। रीजन है कि अपने आप को सही साबित करके रहेंगे। यार अब इसमें साबित भाई हो, हमारे भाई हैं आपके, हम आपके, जब हम आपके भाई हैं और हमको आप अपने भाई मान रहे हैं, जिस चीज का क्लॉज बन गया, आज कोर्ट एक्सेप्ट कर ली, एक ये मिथक आज बना गया, ये अब जन्म ले चुका है। आज से ये 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल, ये नफरत की दीवार बढ़ती जाएगी। कानून को इंटरप्रेट करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट के जज बैठे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट एंटरटेन कर रही है उन्हें। जब नहीं मानते, जब संविधान बन गया था तो संशोधन क्यों लेके आए? क्यों आना था? अरे क्यों आना था? जब संविधान बन गया तो चेंज क्यों करा? संविधान वक्फ बोर्ड है ही नहीं, संविधान में यूसीसी है, छाती पीटने लगे थे यूसीसी लेके आ रहे थे तब। क्या है यूसीसी? आप बताओ ना क्या है? आप ना बता रहे, नहीं, आप बताए ना। अभी आपने कहा कि यूसीसी, मैंने तो नहीं कहा, जीरो नॉलेज, मैं नहीं जानता, आप बता दो क्या है। सिविल कोर्ट है, और बताओ ये क्या है, इसका पूरा डिफाइन कीजिए, क्या है? ये क्या है? समान अधिकार, समान नागरिक संहिता। अरे अभी अधिकारी है वो, सबका समान अधिकार होना चाहिए। तुम्हारा ज्यादा कैसे है? यूसीसी को मैं बता देता हूँ, ठीक है, मैंने बता दिया, तुम्हारा अधिकार ज्यादा कैसे है? बराबर होना चाहिए, बिल्कुल बराबर होना चाहिए। हाँ, जैसे शादी है, ब्याह है, बच्चे हैं, जमीन है, जायदाद है, बिल्कुल बिल्कुल ये जो बताया तुम्हें समझ नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हें समझ आएगा भी नहीं कभी। समझेंगे ये कानून जो आया था, नहीं पता, मैं तभी ना आपसे पूछ रहा हूँ। आज वक्फ बोर्ड ने 115 साल पुराना कॉलेज है, उसे कह रहे हैं तो मेरा है। कैसे वक्फ बोर्ड आया अभी है, 1500 साल एक पुराना मंदिर में बोर्ड पे बोल रहा हूँ, यदि ये लोग संविधान को मानते हैं और कहते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाया, मानता हूँ, मैं भी मानता हूँ, योगदान दिया, हम योगदान दिया है, मैं भी मानता हूँ। मैं कहता हूँ कि उस बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया, उसमें कहीं भी वक्फ बोर्ड का उल्लेख नहीं है। उस संविधान में कोई उल्लेख नहीं, उन्होंने वक्फ बोर्ड को सम्मिलित नहीं किया। ये उल्लेख कहाँ पे है? क्या ये उल्लेख कांग्रेस ने बनाया? कांग्रेस ने कौन है? कांग्रेस सरकार ने। कौन है तुम्हारी सरकार? आपकी भी ना, जब इंदिरा प्रधानमंत्री थी, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, वो किसकी प्रधानमंत्री थी? तुम्हारी क्या? नरेंद्र मोदी किसकी प्रधानमंत्री है? तो इन्हीं की है ना, तारीफ कर रहे तो इन्हीं की है। इंदिरा गांधी किसकी थी?
देश की थी। देश की थी। हाँ। फिर अभी आप कैसे बोल दी कांग्रेस आपकी? तो बिल एक के पक्ष में क्यों आया? ये कह सकते बिल एक के हैं पक्ष में क्यों आया? कि चुनी हुई सरकार बिल एक के पक्ष में क्यों आया? बिल एक के पक्ष में क्यों आया? क्या जी? बिल एक के पक्ष में क्यों आया? बिल एक के पक्ष में कौन सा बिल? कौन सा बिल? वही तो आपसे पूछ रहे हैं हम। कौन सा बिल? आप बोर्ड क्या है? वक्फ बोर्ड का बिल कौन बनाया? है? उसको आपने बोला कांग्रेस ने दी, कांग्रेस उसके पावर में थी तब गवर्नमेंट ने दी ना। जब नहीं पावर में है तो वो संशोधन कर रही है तो काहे पे चिल्ला रहे हैं आप लोग? काहे पे चिल्ला रहे हैं? एकदम चिल्लाएंगे, पावर का समर्थन कर रहे हैं तो जैसे जैसे जब हमको मिला तब आप चिल्लाए थे, आपके पूर्वज चिल्लाए थे, जब आप हमसे छीन रहे तो हम चिल्लाएंगे, एकदम चिल्लाएंगे। आप चिल्लाए तो सही, हम मना कर रहे हैं। ये कैसे इंसाफ है भाई? चिल्लाते रहिए। आप बराबर बोल रहे थे। अजमेर को लेकर बात हो रही थी, हम थोड़ा दूर निकल गए। जैसे हम उस समय चिल्लाए और हमारा पक्ष नहीं लिया गया, वैसे आज हम पावर में हैं तो आप चिल्लाते रहिए, चिल्लाते ही रहेंगे। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड बनेगा, आपकी बात वो पक्ष में नहीं है, वो एक तरफा क्यों? अच्छा मुस्लिम भाई पावर में मुस्लिम पर्सनल बोर्ड बना, क्यों बना भाई? पर्सनल क्या है? मुस्लिम पर्सनल बोर्ड क्या है? लॉ बोर्ड, ये सवाल लॉ बोर्ड क्यों बना? ये अल्पसंख्यक को अपने अधिकारों का रक्षा करने के लिए बनाया गया। खाली मुसलमान ही थे? अल्पसंख्यक खाली मुसलमान ही थे? ये एकदम थे हम। नहीं थे। तो जैन क्या है? जैन क्या है? जैन क्या है? आप अभी इसको डिफाइन कीजिए। जैन क्या है? आप उनको अलग अलग नहीं कर सकते। एक टाइम आएगा आप बोल दिएगा जैन हिंदू है, फिर अभी आप बोल रहे हो उसको अल्पसंख्यक है। आप इसको डिफाइन करना होगा गवर्नमेंट को। ये काम मेरा आपका नहीं है, ये गवर्नमेंट का है। वो डिपेंड करेंगे, वो डिफाइन करेंगे। तो बता दीजिए अल्पसंख्यक का मतलब चाइना क्या हिंदू नहीं है? जैन हिंदू नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, अल्पसंख्यक मैं आपको बताता हूँ। अगर आप वैसे कहेंगे, नहीं बिल्कुल, अगर आप वैसे कहेंगे तो तर्क ये भी दिया जाता है कि सनातन से ही सब निकले। और धर्म की आप बात करते हैं तो चाहे जैन की आप बात कर लें, अल्पसंख्यक हैं, इनको अलग कहा जाता है हिंदू से। सिख जो है हिंदू से अलग होते हैं, निकले एक ही से है पर इनको अलग, और सरकार ने भी मान्यता दी है, अल्पसंख्यक ये है।